नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको पद्मासन करने का सही तरीका और जो लोग इसको कभी नहीं कर पाए वो लोग भी इस आसन को किस तरीके से कर सकते हैं ये सिखाऊंगा। क्लास का फ्लो वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ हैमस्ट्रिंग और हिप फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ आसन और डायनामिक एक्सरसाइजेस करवाते हुए हम पद्मासन करने की तरफ प्रोसीड करेंगे। आपको ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करना है। कुछ रूल्स जो आप इस क्लास को अटेंड करते हुए फॉलो करें वो ये है कि कोई भी पोज या डायनामिक मूवमेंट आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही करेंगे। हो सकता है कि आपकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल और मोबाइल ना हो, तो आप मुझे देखिए ज़रूर, लेकिन आप अपनी बॉडी की क्षमता बेहतर जानते हैं, तो उसी तरीके से आप अपने हिसाब से ही उस मूवमेंट को करेंगे। सेकेंडली, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपके अंदर कंपटीशन या कंपैरिजन की भावना बिल्कुल नहीं आ सकती, ना ही आपको अपने आप से किसी भी तरीके का कंपटीशन करना है। अगर योगा क्लास करते टाइम पे भी आपके मन में सेंस ऑफ अचीवमेंट या फिर कोई गोल है, तो आप योग सही तरीके से नहीं कर रहे। जब आप योग सही तरीके से करेंगे तो इसमें तो आप बिल्कुल ही खो जाएंगे कंप्लीटली। आप जब योगा प्रैक्टिस में इमर्स हो जाते हैं तभी ही आपकी बॉडी में योग की स्थिति प्रोड्यूस होती है। एंड एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं उसको हम अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश जरूर करें। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन शुरू से ही अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली आपकी ये हैबिट बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपल वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जो है जंप्स। वार्म अप करने के बाद अब हम पद्मासन के लिए जो जो बॉडी की मसल आपकी यूज होगी उसको धीरे धीरे फ्लेक्सिबल और उसके अंदर मोबिलिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम चाइल्ड्स पोज से। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने फीट को मोड़ लिया है। थोड़ा सा गैप देंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। आपकी एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पद्मासन करने के लिए बहुत जरूरी है। चाइल्ड्स पोज जो कि बाल आसन कहलाता है, इसको करने के लिए अपने हाथ ऊपर करेंगे, आगे की तरफ बेंड होएंगे, आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से अपने हैंड्स को यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, जिस तरीके से रखने में कंफर्टेबल हुए उस तरीके से रखेंगे। आपके हिप्स आपके एड़ी से टच होंगे। अच्छी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। हाथों को साइड पे रखते हुए अपनी पोजीशन में वापस आए। नेक्स्ट आसन है मर्जरी आसन। ये आपकी लोअर बैक मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं पद्मासन लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है या लोअर बॉडी का फ्लेक्सिबल होने से पद्मासन होता है, लेकिन आपको अपनी लोअर बैक को भी उसी तरीके से फ्लेक्सिबल और स्ट्रेच करना पड़ेगा ताकि आप इजीली पद्मासन में बैठ पाए। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर की विड्थ पे जमीन पे नीचे प्लेस कर देंगे। फिंगर से जमीन को पुश करेंगे। आपकी अपर बॉडी जमीन से बिल्कुल पैरेलल, आपके पैर जमीन से लगे हुए। सांस भरते हुए अपनी कमर को नीचे लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर और सर को पेट की तरफ दबाएंगे। मैं आपसे ये कहूंगा कि कम से कम आप इस
डायनामिक योगा मूवमेंट को 20 से 25 बार जरूर करें। तीसरी वार्म अप डायनामिक योगा पोजीशन जो हम करेंगे वो है अधोमुख श्वान आसन। अब इस आसन को करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस अपनी टेक्निक के हिसाब से करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर से आगे रहेंगे, पैर आपके जुड़े हुए। अब ये आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेच करेगा, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल और लूजन अप करने में हेल्प करेगा। देखिए, आसन तो इस पोजीशन में स्टैटिक होने पे कहलाता है, लेकिन हम इसको डायनामिक तरीके से करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। सांस छोड़ेंगे। अगर जो लोग अपने पैर क्लोज नहीं रख पा रहे, वो थोड़े अपने पैरों को भी खोल सकते हैं। इसी तरीके से अधोमुख श्वान आसन को आप 20 से 25 रेपिटेशंस के लिए जरूर करें। वार्म अप एक्सरसाइजेस करने के बाद अब हम अपने हिप रीजन को फ्लेक्सिबल और ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने आपके हिप्स फ्लेक्सिबल रहेंगे उतनी इजीली आप पद्मासन की पोस्चर को लगाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहला और बहुत इजी और इंपॉर्टेंट योगा का आसन है ये। इसको हम बद्ध कोण आसन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। अपने दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों से लॉक करेंगे। अब बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी पीठ जितनी सीधी रह पाए उतना अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस आसन की प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके हिप्स और फ्लेक्सिबल होते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने पैरों को इतना अंदर रखें। स्टार्टिंग में अगर यहां नहीं आ सकते आपके पैर, तो जहां तक आ रहे हैं वहां पे ही लॉक कर लेंगे। इस प्रैक्टिस को कम से कम 50 to 100 रेपिटेशंस आप करेंगे। आपके हिप्स का रोटेट होना, आप अपनी नीज को रोटेट कर पाएं और आप अपने एंकल्स को मोड़ पाएं, ये पद्मासन के लिए 3 पार्ट्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आसन आप प्रैक्टिस करेंगे जिसको हम राज कपोत आसन बोलते हैं। अपने राइट पैर को उठा के अपने हाथों के बीच में मोड़ते हुए रखेंगे। पीछे वाला पैर जमीन पे फ्लैट रहेगा। हाथों को जमीन पे प्लेस करेंगे। इसी जगह पे होल्ड करेंगे। जो लोग अपने पैर को यहां तक नहीं फोल्ड कर सकते, वो अपने पैर को जितना फोल्ड कर पाए उतना फोल्ड करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके इस हिस्से में बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रेच मिलेगा आपको। एंड जो लोग अपनी बॉडी को आगे नहीं लेके जा पा रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको काफी पेन होएगा, तो वो लोग अपने हैंड से यहीं पे होल्ड कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली धीरे 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 बॉडी को नीचे लेके जाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। वापस आएंगे। हिप्स को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद अब आपको एक आसन अपने हैमस्ट्रिंग्स को
यानी जो मसल्स आपके यहाँ पे होती हैं, ये जनरली लोगों की बहुत टाइट रहती हैं, इनको लूजन और फ्लेक्सिबल करना बहुत जरूरी है। साइटिका की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है। तो आप पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस करेंगे। पश्चिमोत्तानासन योगा का फॉरवर्ड बेंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक आसन है, लेकिन उतना ही ज्यादा ये डिफिकल्ट आसन होता है, क्योंकि जनरली एज के साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको सिखा। दोनों पैर सामने रखेंगे, पीठ आपकी सीधी रहेगी, आपकी बॉडी एल शेप में आनी चाहिए। पश्चिमोत्तानासन तो आप बाद में करेंगे, उससे पहले आप अपनी पीठ को सीधा रखने का अभ्यास इस तरीके से। दोनों पैरों को अपने हाथों से लॉक कर लेंगे और आगे देखेंगे। अब ये आसन बिगिनर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, एंड स्टार्टिंग में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस तरीके से ना करिए। ज्यादा सिंपल टेक्निक इस आसन को करने की इस तरीके से है कि आप अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, यहां पे लॉक करेंगे, धीरे 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 जहां तक आप अपनी चेस्ट को अपने थाइस से टच करते हुए बेंड हो पाए, वहां तक आप बेंड करने की प्रैक्टिस करें। इसी आसन का दूसरा वेरिएशन पाद हस्तासन है। यह खड़े होकर किया जाता है, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एंड बेंड होते हुए हाथ धीरे 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 अपने पैरों के नीचे प्लेस करेंगे, नीचे देखते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच देंगे। ऊपर उठते हुए आप अपनी नीज को थोड़ा बेंड करिए, यहां पे हाथ रखते हुए खड़े होंगे। योगा की प्रैक्टिस में अगर आप इंजरी को अवॉइड करेंगे तभी आप कंसिस्टेंटली लंबे समय तक योगा की प्रैक्टिस को कर पाएंगे। काफी लोग पश्चिमोत्तानासन स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, एंड मेरी भी सलाह है कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करें। उसकी जगह आप ये मूवमेंट की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, ये भी उसी तरीके से आपके हैमस्ट्रिंग्स पे इनफैक्ट ज्यादा इजीली आपके हैमस्ट्रिंग्स को लूजन अप कर देगी। इस तरीके से आगे जाएंगे, पैर पीछे रहेंगे और जहां तक आप वहां तक आप पीछे आएंगे। ये प्रैक्टिस आप अगर करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स में मेजर लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी आप डेवलप कर लेंगे। फाइनली वार्म अप, हिप फ्लेक्सिबिलिटी और हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हम पद्मासन की प्रैक्टिस के लिए अपनी बॉडी को लूजन और फ्लेक्सिबल कर चुके हैं। पद्मासन भी हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। पद्मासन के लिए पहले हाफ पद्मासन यानी अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। ये किस तरीके से होता है ये देखेंगे। दोनों पैर आपके फ्रंट में रहेंगे, एक पैर को फोल्ड करिए। अब अपने दूसरे पैर को आप किस तरीके से फोल्ड करेंगे इसका ध्यान दीजिए। पहले नी से बेंड करेंगे, अब राइट की तरफ इसको घुमाएंगे, हाथ से आप इसको पकड़ के रखिए, जहां तक पॉसिबल है वहां तक आप इसको प्लेस करेंगे। तो अभी हम अर्ध पद्मासन यानी एक लेग से पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। अपने हाथों से आप यहां पे वेट दे सकते हैं। ये पोस्चर करने से आप अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन कर पाएंगे कि किस तरीके से पद्मासन में जाया जाता है। अपने एक पैर को अगर आप फ्रंट में कर लेंगे और एक लेग को यहां पे प्लेस करके रखेंगे तो आप इसी वीडियो में देखेंगे कि अभी मेरा पैर इतना ऊपर है जमीन से, एंड थोड़ी देर बाद ये जमीन को टच करेगा। अगर आप देख पाएंगे कि गैप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसी तरीके से अब हम अपने पैर को वापस फ्रंट में प्लेस करेंगे। अब दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपने नी को बेंड करेंगे, हाथ को यहां प्लेस करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, पैर को अपनी तरफ लाएंगे, जहां पे पॉसिबल है उस जगह पे प्लेस करेंगे। अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस आप अपने पैर को फ्रंट में रख के करेंगे
तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर यहां पे आप इस प्रैक्टिस को करते हुए लंबी और धीरे सांस लेंगे तो आपका पैर बहुत जल्दी नीचे लगेगा। अब देख सकते हैं मेरा पैर ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है। वापस आने का तरीका सेम रहेगा। इस प्रैक्टिस के बाद अब हम सुख आसन की प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते वो लोग मेडिटेशन के टाइम पे सुख आसन में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। सुख आसन अर्ध पद्मासन और पद्मासन के बीच का एक वेरिएशन है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी और माइंड को पद्मासन में जाने के लिए बहुत आसानी होगी। तो देखिए किस तरीके से करना है। एक पैर आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा, दूसरे पैर को उठा के आप बिल्कुल उसके ऊपर रख देंगे। ये पैर आपका इस एरिया के नीचे आएगा और इस एरिया के ऊपर ये वाला हिस्सा आएगा। देखने में ये भी पद्मासन की तरह ही लगता है, बस फर्क ये है कि इसमें पैर आपके थाइस के ऊपर नहीं है और नीचे वाला पैर आपके थाइस के नीचे है। लेकिन पोस्चर वाइज पद्मासन की तरह आप बैठने की प्रैक्टिस यहां से स्टार्ट करेंगे। दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मेन बात यह है कि आपके पैरों के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं पड़ेगा। एंड मैं आपसे ये बोलूंगा कि डेली आप सुख आसन में बैठने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में बैठ पाना आपकी बॉडी की एज और लॉन्जिटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग ये बेसिक पोस्चर, ज़मीन पे बैठ पाने का पोस्चर ही लूज़ कर देते हैं एज के साथ। तो आप पद्मासन की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, उससे ज़्यादा आप सुखासन की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे ज़रूर करें। फाइनली पद्मासन करने की बारी आ चुकी है। आपने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल और वार्म अप कर दिया है। जो जो मसल्स को लूज करने की रिक्वायरमेंट थी वो हम कर चुके हैं। तो अब हम पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। पैर को बेंड करेंगे, यहां से पकड़ते हुए अपने थाइस के ऊपर प्लेस करेंगे। दूसरे पैर को बेंड करेंगे, प्लेस करते हुए यहां पे रखेंगे। अगर आप अपने इस हिस्से से अपने पैर के आगे लॉक लगा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये पैरों को बहुत पीछे तक रखने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपसे ये होएगा भी नहीं, तो आप जहां रख पाए वहां रखें। इजीली जहां पे आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी वहीं तक आपको अपने पैरों को रखना है। ओम चैंटिंग करेंगे। आराम से अपने पैर को पकड़ के जमीन पे रखेंगे, दूसरे पैर को जमीन पे रखेंगे, पैर को मोड़ते हुए आगे लेके जाएंगे, दूसरे पैर को भी आगे लेके जाएंगे। एक बार दोनों पैरों को ऊपर नीचे टैप करेंगे। अब दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। ओम चैंटिंग करेंगे।
कितनी देर बैठेंगे और कितना पेन हो रहा है, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। तो अपनी बॉडी की एबिलिटी के हिसाब से ही आप अपनी टाइमिंग और पोजीशन को चेक करते रहेंगे। आराम से अपने पैर को नीचे उतारेंगे, दूसरे पैर को भी उतारेंगे, पैर सामने लाएंगे, टैपिंग करेंगे दोनों पैरों से ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट पैर ऊपर नीचे। तो चलिए, आज हमने पद्मासन की प्रैक्टिस करी है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि जो लोग पद्मासन की प्रैक्टिस निरंतर करते हैं, उनकी एंकल, नी और हिप फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बरकरार रहेगी। एंड आप ये जरूर जानते होंगे कि लंबी एज के लिए आपकी लोअर बैक और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुढ़ापे में अगर आपने देखा होगा, लोग चलने में असमर्थ हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को पैरों की आती हैं, घुटनों में दर्द, हिप्स में पेन। तो आप स्टार्टिंग से ही पद्मासन की प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ का अगर पार्ट बनाएंगे, तो आगे जाके कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। एंड अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि योगा कोई कंपटीशन नहीं है, यहां पे कुछ अचीव करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट अचीवमेंट की फीलिंग से बचने के लिए ही, कंपटीशन की फीलिंग से बचने के लिए ही, सिर्फ अपने आप को जानने के लिए ही योगा की प्रैक्टिस करी जाती है। बाकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज से बहुत डिफरेंट है योगा की प्रैक्टिस। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे सिखाई गई टेक्निक से काफी लोगों को पद्मासन करने में बेनिफिट मिलेगा। एंड जो योगा प्रैक्टिशनर्स ऑलरेडी पद्मासन की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस एनहेंस होगी। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली से ये वीडियो को जरूर शेयर करें। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कुछ लोग ये वीडियो देख के जो पोजेज और आसन्स मैंने सिखाए हैं वो करने में भी असमर्थ होंगे। उसका रीजन ये है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से किसी भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं करी होगी। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उससे पहले भी योग में सूक्ष्म व्यायाम सिखाया जाता है। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम से योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज करिए। मैं जनरली वीकेंड्स पे एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूं। इसमें मैं आपकी बॉडी को सर से लेकर पैर तक फ्लेक्सिबल बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। क्लास अटेंड करने के बाद हर पर्सन जो ये क्लास अटेंड करता है वो अपने घर पे योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करने लायक जरूर हो जाता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और किसी भी टाइप के डाउट्स या क्वेश्चंस आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज का रिप्लाई आपको जरूर मिले।